बंगाल की मेडिकल स्टूडेंट के साथ दुर्गापुर गैंगरेप केस और उसके बाद ममता दीदी के बयान के बाद बंगाल गुस्से में है। दीदी से सवाल पूछ रहा है कि बंगाल में लड़की रात में घर से ना निकले, आखिर क्यों? अब जरा सोचिए, हमारी जैसी लड़कियां जो बाहर आती हैं, मीडिया में काम करती है, ऐसे किसी ऑफिस में काम करती है जहां लेट तक रुकना पड़ता है, तो क्या वो बंगाल में काम ही ना करे? इसी बीच नवभारत रिपोर्टर ने पीड़िता के वकील से बात की। अपने वकील से पीड़ित मेडिकल स्टूडेंट ने जो आप बीती सुनाई है वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक है। सुनिए। बंगाल उबल रहा है। सीरियल गैंगरेप की वारदातों के खिलाफ सुलग रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन, कोर्ट के बाहर धरना, चौक चौराहों पर चर्चा। बंगाल में ये हो क्या रहा है? दुर्गापुर की सड़कों पर फिर एक चीख गूंजी है, एक मेडिकल स्टूडेंट की चीख। 10 अक्टूबर की रात वो कैंपस के बाहर डिनर करने निकली थी अपने एक साथी के साथ, लेकिन उसका साथी ही कैसे आस्तीन का सांप निकला, कैसे उसने पीड़िता को कॉलेज कैंपस से बाहर निकाला और उसे दरिंदों के हवाले कर दिया। इसे लेकर पीड़िता के वकील ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसे सुनकर यकीनन आपका भी खून खौल उठेगा। दूसरे साल की MBBS छात्रा उड़ीसा के जलेश्वर की बेटी अस्पताल में है, लेकिन कोलकाता से लेकर उसके होम स्टेट उड़ीसा के भुवनेश्वर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में दर्ज कराए थे। ऐसे में जांच के दायरे में उसके दोस्त को भी लाया जा रहा है, क्योंकि कहा यह गया है कि जब ये घटना घटी उसका दोस्त जो है, जो उसका क्लासमेट भी है, वो मौके पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही घटना घटती है वो मौके से भागता है और वो मेडिकल इंस्टीट्यूट वापस में चला जाता है। ऐसे में पुलिस अब ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ करेगी और साथ ही जो घेरे में है फिलहाल उसका दोस्त, उससे भी पूछताछ की जा रही है। दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के वकील पार्थो घोष ने पीड़िता से बात की है। पीड़िता ने पार्थो घोष से जो अपनी आप बीती सुनाई वो यकीनन बहुत दर्दनाक है। नवभारत से बात करते हुए पीड़िता MBBS छात्रा के वकील का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले उसे सुन लीजिए। Actually, this is a clear case of gang rape. Okay, there was 6 people. Okay, out of 6, perhaps one has done this thing, but others were supported. So this is called absolutely gang rape. And it is a pre-planned gang rape. This is not the sudden thing happened. This was happened with pre-planned manner. पीड़िता के वकील के मुताबिक ये गैंगरेप पूर्व नियोजित था। गैंगरेप में 6 आरोपी शामिल थे। लड़की का दोस्त सभी आरोपियों को जानता था। लड़के के साथ आरोपियों की दोस्ती पहले से थी। लड़का प्लानिंग के तहत लड़की को लेकर गया। लड़के ने लड़की को वारदात वाली जगह छोड़ा। गैंगरेप के बाद लड़का ही लड़की को लेकर आया। लड़के और लड़की के बीच दोस्ती थी। लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये लड़का इंटरनेशनली उसको वहाँ लेके गया, फिर वो ये लड़का वहाँ छोड़ दिया रेप करने के लिए। फिर रेप होने के बाद यही लड़का उसको वहाँ से लेके आया। इस लड़की के साथ लेडी का या विक्टिम का कोई रिलेशन था? फ्रेंडशिप रिलेशन था। फ्रेंडशिप रिलेशन था, क्योंकि एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ता है तो रिलेशन हो ही सकता है। सुना आपने, पीड़िता के वकील जो बोल रहे हैं वही बात पीड़िता के पिता भी कह रहे हैं। पीड़िता के पिता का इस घिनौने कांड पर क्या कहना है, इसे भी सुन लीजिए। क्या हुआ था उस दिन रात को, क्या बोली है वो? वो कोई एक लड़का उसको लेके गया और उसके साथ उसका दोस्त ने गंदा काम किया। और कौन कौन थे उधर और बाकी कितने लोग थे उधर उनके साथ? वो तो पता नहीं, वो तो बोल रहे 4-5 आदमी थे। ये लड़का कौन है, आप लोग पहचानते थे इस लड़के? नहीं, हम तो देखा नहीं, हम कैसे पहचानेंगे। पश्चिम बंगाल में ये वारदात कोई पहली नहीं है। याद कीजिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो काला अध्याय, एक जूनियर डॉक्टर का बलात्कार और हत्या, जिसने पूरे बंगाल को सड़कों पर उतार दिया।
याद कीजिए साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का वो केस जहां एक छात्रा के साथ वैसा ही सलूक हुआ। दुर्गापुर का ये केस उन घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री सवाल कर रही है कि वो लड़की रात के 12:30 बजे बाहर क्यों निकली। Night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. सवाल ये नहीं कि लड़की रात में बाहर क्यों निकली थी। सवाल ये है कि रात में लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सवाल ये नहीं कि कॉलेज की छात्रा डिनर पर क्यों गई। सवाल ये है कि उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग क्यों गया। और सबसे बड़ा सवाल, लड़कियों को लेकर ये मानसिकता कब बदलेगी। ममता दीदी, आप उस राज्य की मुखिया हैं जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। उस केस में भी दीदी ने यही कहा था कि कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल अब कार्रवाई का नहीं है, लड़कियों को लेकर बनी बनाई सोच की सर्जरी का है। अगर कोई लड़की रात को लाइब्रेरी से लौट रही हो, अगर किसी अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर हो, अगर वो कॉलेज के हॉस्टल के पास ही टहल रही हो, तो क्या उसे अपने ही राज्य में असुरक्षित महसूस करना चाहिए। बीजेपी यही सवाल सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, पुलिस मिनिस्टर बता दिया, गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपने सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठ कर बोरखा पहन के बैठे रहे। अब ममता बनर्जी टाइम दूसरा करके और ये बताना चाहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद महिला लोग पश्चिम बंगाल में निकलेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई महिला रात को निकलती है तो वो एक तरीके से अनसेफ है। पश्चिम बंगाल में रात को निकलना यानी कि महिला के साथ कुछ भी हो सकता है, ये ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार कर लिया। पुलिस अब मेडिकल कॉलेज के कैंपस की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, फॉरेंसिक टीम आई है, लेकिन ये सब घटना के बाद हो रहा है। दुर्गापुर से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में दर्ज कराए थे। ऐसे में जांच के दायरे में उसके दोस्त को भी लाया जा रहा है, क्योंकि कहा यह गया है कि जब ये घटना घटी उसका दोस्त जो है, जो उसका क्लासमेट भी है, वो मौके पर मौजूद था। लेकिन जैसे ही घटना घटती है वो मौके से भागता है और वो मेडिकल इंस्टीट्यूट वापस में चला जाता है। ऐसे में पुलिस अब ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ करेगी और साथ ही जो घेरे में है फिलहाल उसका दोस्त, उससे भी पूछताछ की जा रही है। दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के वकील पार्थो घोष ने पीड़िता से बात की है। पीड़िता ने पार्थो घोष से जो अपनी आप बीती सुनाई वो यकीनन बहुत दर्दनाक है। नव भारत से बात करते हुए पीड़िता एमबीबीएस छात्रा के वकील का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले उसे सुन लीजिए। Actually, this is a clear case of gang rape. Okay, there was 6 people. Okay, out of 6, perhaps one has done this thing, but others were supported. So this is called absolutely gang rape, and it is a pre-planned gang rape. This is not the sudden thing happened. This was happened with pre-planned manner. पीड़िता के वकील के मुताबिक ये गैंगरेप पूर्व नियोजित था। गैंगरेप में 6 आरोपी शामिल थे। लड़की का दोस्त सभी आरोपियों को जानता था। लड़के के साथ आरोपियों की दोस्ती पहले से थी। लड़का प्लानिंग के तहत लड़की को लेकर गया। लड़के ने लड़की को वारदात वाली जगह छोड़ा। गैंगरेप के बाद लड़का ही लड़की को लेकर आया। लड़के और लड़की के बीच दोस्ती थी। लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये लड़का इंटेंशनली उसको वहाँ लेके गया, फिर वो ये लड़का वहाँ छोड़ दिया रेप करने के लिए। फिर रेप होने के बाद यही लड़का उसको वहाँ से लेके आया। इस लड़की के साथ लेडी का या विक्टिम का कोई रिलेशन था? फ्रेंडशिप रिलेशन था।